नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल की कक्षा में पहले कई पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने पिछली जो कक्षा में पढ़ा था वो था समस्थिति सिद्धांत या आइसोस्टेसिस थ्योरी। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ये पॉइंट है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में पूरा चुंबकीय, पैलियोमैग्नेटिक एवं भूकंपीय सिस्मिक सर्वेक्षणों तथा परमाणु शक्ति के स्रोतों एवं सागरीय नितल के प्रसरण या ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग संबंधी अनुसंधानों के फलस्वरूप भूविज्ञान, भूभौतिकी तथा भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारों तथा संकल्पनाओं के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिनके आधार पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स का सूत्रपात हुआ। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। यद्यपि इस दिशा में ब्लैकेट ने सदी के छठे दशक के अंत में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे। हैस 1960, डीज 1962, मैसन 1962, वाइन एवं मैथ्यूज 1963, कॉक्स, डॉयल तथा डलरिम्पल 1964, ओपडाइक 1966, हजरल 1966, मॉर्गन 1968, वैलेंटाइन एवं मूर्स 1970, हॉलम 1973, मैकेंजी एवं स्केल्टर 1967 आदि विद्वानों के प्रयासों से प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के रूप में सत्यापित हो सकी। अर्थ और उसकी संकल्पना, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। पृथ्वी का बाह्य भाग भूपटल तथा ऊपरी मेंटल के स्तरों से निर्मित है, जिसे स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। ये स्थलमंडल कठोर एवं दृढ़ भूखंडों से निर्मित है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। इन्हीं प्लेटों के किनारों पर विवर्तनिकी, टेक्टोनिक, ज्वालामुखीय, वॉल्केनिक तथा भूकंपीय सिस्मिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन प्लेटों की गति के संपूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। भ्रमण प्रक्रिया या मोशन मैकेनिज्म का सफलतापूर्वक स्पष्टीकरण किए जाने के पश्चात 1968 से प्लेट प्रक्रिया या प्लेट मैकेनिज्म का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। मॉर्गन तथा ली पिशान 1968 ने प्लेट विवर्तनिकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वतीकरण, ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंपीय परिघटनाओं का स्पष्टीकरण किया जा सका है। ये उल्लेखनीय है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसी एक विद्वान से संबंधित नहीं है, अपितु यह अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों तथा अनुसंधान दलों के माध्यमों के परिणामों का प्रतिफल है। अब तक 6 प्रमुख मेजर तथा 9 गौण या माइनर प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है। प्रमुख प्लेटें हैं यूरेशियन, अफ्रीकन, भारतीय, एंटार्क्टिक, प्रशांत महासागरीय तथा अमेरिकन। गौण प्लेटें हैं फिलीपीन, अरेबियन, जुआन डी फुका, कैरोलिन, बिस्मार्क, नाजका, कोकोस, कैरिबियन तथा स्कोशिया। ये उल्लेखनीय है कि प्लेट महाद्वीप का निर्माण करती है और उसे महाद्वीपीय प्लेट, और जो महासागरीय बेसिन का निर्माण करती है उसे महासागरीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट सीमा तथा उसके किनारे, प्लेट बाउंड्रीज एंड उसके मार्जिन्स। विवर्तनिकी दृष्टिकोण से प्लेट सीमाएं तथा किनारे
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विवर्तनिक घटनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और भ्रंशन आदि प्लेट किनारों पर ही घटित होती है। प्लेट सीमा तथा प्लेट किनारे में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। प्लेट का सीमांत भाग प्लेट किनारा कहलाता है, जबकि दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल या मोशन जोन को प्लेट सीमा कहते हैं। सामान्यतः प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला रचनात्मक किनारे, दूसरा विनाशात्मक किनारे और तीसरा संरक्षी किनारे। हम पहले बात करेंगे रचनात्मक किनारों की। रचनात्मक प्लेट किनारे, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स मार्जिन्स कहते हैं, इन किनारों को अपसारी प्लेट सीमा या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट सीमा अपसारी मंडल डाइवर्जेंट जोन को प्रदर्शित करती है, जहां पर लावा का निरंतर ऊपर की ओर अपवाह होता रहता है तथा नई सागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है। महासागरीय प्लेटें मध्य महासागरीय कटक या रिजिस के सहारे पृथक होती हैं तथा विलग हुई प्लेटें विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं। प्लेटों के अपसारी संचलन से नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट मैग्मा के दरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रिया, अंतः सागरीय पर्वत श्रेणियां तथा उभारों या राइजेस का निर्माण, कम गहरे भूकंपों का आना आदि घटनाएं होती हैं। मध्य महासागरीय कटकों की अपसारी सीमाओं पर प्राय ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आइसलैंड के दक्षिण में स्थित सुरतसे द्वीप है, जिसका निर्माण 14 नवंबर 1963 को हुआ। दूसरे प्रकार के जो प्लेट किनारे हैं वो कहलाते हैं विनाशात्मक या डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स मार्जिन। इन्हें अभिसारी प्लेट सीमा या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने इस प्रकार गतिशील होती हैं कि वह परस्पर टकराती हैं तथा हल्के पदार्थ से निर्मित प्लेट का अग्र किनारा भारी पदार्थ से निर्मित सघन प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है तथा भारी पदार्थ वाला प्लेट किनारा मुड़कर हल्के पदार्थ वाली प्लेट के नीचे मेंटल में शेपित हो जाता है या सबडक्शन हो जाता है उसका। अभिसारी प्लेटों के परस्पर टकराव वाले क्षेत्र को शेपन मंडल या सबडक्टरी जोन या बेनी ऑफ मंडल या बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं। प्लेटों के अभिसरण, टकराव तथा शेपन से विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार, गहरे भूकंप, वलित पर्वत, दीपचाप, तोरण तथा सागरीय गर्तों का निर्माण आदि घटनाएं संपन्न होती हैं। ऐसी घटनाएं प्राय 4 दशाओं में संपादित होती हैं। पहला, जहां महासागरीय खाइयों या ओशनिक ट्रेंचेस के बगल वाली क्रस्ट बेनी ऑफ मंडल के सहारे मुड़कर मेंटल में विलीन हो जाती है। दूसरा, जहां किसी महाद्वीपीय क्रस्ट का महासागरीय क्रस्ट के नीचे अधशेपन या अंडर थ्रस्टिंग होता है। और तीसरा, जहां महाद्वीपीय क्रस्ट का महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे शेपन या सबडक्शन होता है। और चौथा, जहां वलन द्वारा महाद्वीपीय क्रस्ट सक्रिय होती है। ऐसे उदाहरण महासागरों के किनारे गहरी खाइयों के निकट मिलते हैं। प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा के सहारे एल्सूशियन क्यूराइल, मिंडनाओ, मेरियाना आदि ट्रेंचे तथा पूर्वी सीमा के निकट मध्य अमेरिका तथा पेरू एवं चिली के निकट अनेक खाइयां या ट्रेंचेस ऐसे विनाशात्मक किनारों पर निर्मित है। प्लेटों का टकराव 3 प्रकार से होता है। पहला, महासागर महासागर प्लेट का टकराव, दूसरा महाद्वीप महाद्वीप प्लेट का टकराव और तीसरा महासागर और महाद्वीप प्लेट का टकराव। तीसरी प्रकार के जो किनारे हैं वो कहलाते हैं संरक्षी या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। इन्हें रूपांतरण भ्रंश सीमा या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी कहते हैं।
इनके अंतर्गत दो प्लेटें अगल बगल सरक जाती हैं। इन्हीं किनारों के सहारे ना तो प्लेट का विनाश होता है और ना ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इनसे रूपांतर भ्रंश भी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंपीय घटनाएं भी होती हैं। प्रशांत तथा अमेरिकन प्लेट के मध्य सान एंड्रियास वंश का निर्माण ऐसी प्रक्रिया द्वारा ही हुआ है। धन्यवाद।